Hello everyone, welcome to the second video of the polynomial series. As per the promise, जो सेकंड हमारी वीडियो है पॉलिनॉमियल सीरीज़ की, उसमें हम लॉन्ग डिवीजन मेथड स्टडी करेंगे कि आखिर कैसे पॉलिनॉमियल्स को हम लॉन्ग डिवीजन मेथड के थ्रू सॉल्व करके उनसे रिमाइंडर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट ऑफ विथ, सपोज दिस इज द पॉलिनॉमियल दैट यू हैव टू डिवाइड, दैट मीन्स दिस इज योर डिविडेंड. हमें इस पॉलिनॉमियल को डिवाइड करना है एंड दिस इज डिवाइजर, यानी इस पॉलिनॉमियल से हमें डिवाइड करना है. सो लेट्स स्टार्ट ऑफ. सबसे पहले जो आपको ध्यान रखना है वो क्या है, जो आपका डिविडेंड एंड डिवाइजर, जो ये दोनों पॉलिनॉमियल्स हैं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में होने चाहिए. दैट मीन्स सबसे पहले सबसे बड़ी टर्म, देन उससे छोटी टर्म, देन उससे छोटी टर्म एंड एंड में कांस्टेंट. ऐसा ना हो कि पहले स्क्वायर टर्म आ रही है, फिर क्यूबिक टर्म आ रही है और फिर कांस्टेंट आ रहा है और उसके बाद फिर x की पावर 1 वाली टर्म आ रही है. नो, इट शुड बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म, अदरवाइज आपका आंसर डेफिनेटली गलत आएगा क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे. तो हमने चेक कर लिया ये ऑलरेडी पॉलिनॉमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में है. लेट्स स्टार्ट द डिवीजन. पहला स्टेप, यहाँ फर्स्ट टर्म एंड यहाँ फर्स्ट टर्म, इनको उठाइए एंड इनको कीजिए आप डिवाइड. इनको डिवाइड करके आपको मिला एक्स स्क्वायर. ये एक्स स्क्वायर आपकी पहली कोशेंट टर्म है. इस टर्म से आपको इस पूरे पॉलिनॉमियल को डिवाइड करना है 1 by 1. एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई किया, इट इज एक्स क्यूब. तो एक्स क्यूब जो आया उसे आप क्यूबिक टर्म के नीचे ही लिखेंगे. एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर आया, जिसको आप एक्स स्क्वायर वाली टर्म के नीचे ही लिखेंगे. प्लीज डोंट मैच अप द अनलाइक टर्म्स. ऐसा ना हो कि आप एक्स वाली टर्म के नीचे क्यूबिक टर्म लिख रहे हैं, स्क्वायर वाली टर्म के नीचे क्यूबिक टर्म लिख रहे हैं. ऐसा नहीं होना चाहिए. उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो टर्म्स आपकी आई हैं इनके साइन आपको ऑपोजिट करने हैं. ये टर्म प्लस की है, ये टर्म प्लस की है, यानी दोनों टर्म्स को मुझे नेगेटिव करना पड़ेगा. दोनों को साइन चेंज हमें करने हैं. एक्स क्यूब को एक्स क्यूब में सब्ट्रैक्शन जब आप अप्लाई करेंगे तो इट विल गेट कैंसिल आउट. 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विल गिव यू एक्स स्क्वायर. एंड ये जो पूरी टर्म है इसे मैं एज इट इज आगे कैरी फॉरवर्ड कर लूँगी. यही स्टेप हमें वापस रिपीट करना है. यहाँ की टर्म एंड यहाँ की टर्म को अगेन हम डिवाइड करेंगे, दैट इज एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स, जिसका आंसर आएगा x. ये x हमारी सेकंड कोशेंट टर्म है, इसको हमने ऊपर कोशेंट में लिखा. इस कोशेंट को वापस हम इस पूरे पॉलिनॉमियल से मल्टीप्लाई करेंगे. x मल्टीप्लाई बाय x विल गिव यू एक्स स्क्वायर, जिसे हमने लिखा स्क्वायर वाली टर्म के नीचे. x को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, इट विल गिव यू x, जिसे हमने x वाली टर्म के नीचे लिखा. अगेन हमने साइन को ऑपोजिट किया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया. 3x माइनस एक्स विल गिव यू 2x एंड इस टर्म को मैंने एज इट इज नोट डाउन कर लिया. उसके बाद अगेन इस टर्म को और इस टर्म को डिवाइड किया, दैट इज 2x डिवाइडेड बाय x विच विल गिव यू 2. 2 मेरी नेक्स्ट कोशेंट टर्म है. अगेन आई हैव रिटन इट ओवर हेयर. फिर इस 2 को मल्टीप्लाई किया, लाइक टर्म्स को नीचे लिखा मैंने, साइन ऑपोजिट किए एंड आंसर मिल गया, यानी रिमाइंडर आया 5. यानी दिस इज माई कोशेंट एंड दिस इज माई रिमाइंडर. यही स्टेप्स आप बार बार करेंगे तो चाहे कितनी भी बड़ी डिवीजन आपको करनी हो, आप उसे करेक्टली फॉलो अप कर पाएंगे. नाउ लेट्स चेक कि क्या ये जो रिमाइंडर आया है एंड ये जो कोशेंट आया है ये करेक्ट है या नहीं है. लेट्स चेक बाय यूजिंग द डिवीजन एल्गोरिथम. डिवीजन एल्गोरिथम ने हमें क्या फॉर्मूला दिया है कि डिविडेंड न्यूमेरिकली बिल्कुल इक्वल है अगर आप उसको डिवाइजर कोशेंट के साथ मल्टीप्लाई करके उसमें रिमाइंडर ऐड कर दें. तो मैं क्या करूंगी, मैं लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को सेपरेटली
सॉल्व करूंगी एंड आई विल मैच कि क्या एंड में लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल आ रही हैं। तो अभी जो हमने डिवीजन परफॉर्म की थी उसमें डिवाइजर था ये x+1 एंड उसमें कोशेंट हमें मिला था ये, दैट इज x² + x+2 एंड जो रिमाइंडर आया था वो था 5। स्टूडेंट्स ज़्यादातर ये बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं कि वो बोर्ड मास के रूल को भूल जाते हैं। वो क्या करेंगे, पहले इस रिमाइंडर और कोशेंट को ऐड कर देंगे, फिर उसे मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइज़र से, ये इस कोशेंट को पूरा डिवाइज़र से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, बीच में ही रिमाइंडर ऐड कर देंगे। इस तरीके की प्रॉब्लम्स जनरली मैं बहुत एनकाउंटर करती हूँ जब कभी स्टूडेंट्स की आंसर शीट्स चेक करती हूँ। तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ दिस। अगर आपको इस तरीके का कन्फ्यूजन है तो बेटर आप वहाँ पर ब्रैकेट्स अप्लाई कर लो ताकि आपको याद रहे कि पहले आपको कौन सा पोर्शन सॉल्व करना है। तो लेट्स मल्टीप्लाई, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगेगी, पहले x को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे देन 1 को। तो x को जब पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, लिखा, देन 1 को मल्टीप्लाई किया, लेट्स कीप इट इन ब्रैकेट ओनली ताकि मैं नहीं भूलूं कि मुझे पहले ये सॉल्व करना है पोर्शन। नाउ मल्टीप्लाई इट, x³ + x² + 2x + x² + x+2 एंड +5। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए, आपको यहाँ से डेफिनेटली आपका डिविडेंड ही मिलेगा। ओके, पिछला एग्जाम्पल हमने देख लिया कि उसमें हमने लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को डिवीजन एल्गोरिथम से कर दिया प्रूफ। दैट मीन्स हमारी जो डिवीजन थी वो करेक्ट थी। एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं, ये काफ़ी क्रिटिकल एग्जाम्पल है। अगर आपको ये एग्जाम्पल समझ आ गया तो डेफिनेटली आप किसी भी तरीके का पॉलिनोमियल डिवाइड कर पाएंगे। सो दिस इज द डिविडेंड एंड दिस इज द डिवाइजर। एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है माइंड में कि आपको कैसे पता कि यही डिविडेंड है और ये डिवाइजर है। उसका एक सबसे बड़ा सोल्यूशन और रीज़न यही है, हम हमेशा जो डिविडेंड लेते हैं वो हमेशा हायर डिग्री का होता है एज कंपेयर टू द डिग्री ऑफ डिवाइजर। कभी रिवर्स नहीं हो सकता कि आपको पॉलिनोमियल की डिवीजन के लिए, लॉन्ग डिवीजन मेथड के लिए जो डिवाइजर दिया जाए उसकी डिग्री बिगर हो और जो डिविडेंड है उसकी डिग्री स्मॉलर हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हमेशा डिग्री डिविडेंड की लार्जर होगी। तो यहाँ पर डिविडेंड की डिग्री 4 है, यहाँ 1 है। दैट्स वाई आई हैव टेकन इट एज डिविडेंड एंड दिस एज डिवाइजर। सो लेट्स स्टार्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्योंकि इसमें एक न्यू एस्पेक्ट हम एनकाउंटर करेंगे। सेम प्रोसीजर होगा, बिल्कुल सेम। इस x की पावर 4 यानी इस फर्स्ट टर्म को इस फर्स्ट टर्म से डिवाइड किया तो आएगा x³। ये मेरे कोशेंट की पहली टर्म है। अब इस x³ को मैं यहाँ इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई करूंगी वापस। तो x³ को x से मल्टीप्लाई किया तो आया x की पावर 4, जो मैंने x की पावर 4 वाली टर्म के नीचे लिख दिया। लेकिन जब मैं x³ को -1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे मिलेगा -x³। मैं क्या करूं, डिविडेंड में तो कोई x³ वाली टर्म ही नहीं है, तो वेयर शुड आई राइट दिस। 1 के नीचे मैं नहीं लिख सकती बिकॉज हमने बोला था इट्स अ रूल कि आपको लाइक टर्म के नीचे ही लाइक टर्म लिखनी है। तो आप क्या करेंगे, आप इस -x³ को सेपरेटली लिख देंगे। अगेन सेम प्रोसीजर, साइन चेंज करेंगे। ये टर्म ऑलरेडी नेगेटिव है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। नाउ अब नेक्स्ट स्टेप क्या करें, मैंने आपको बोला कि डिविडेंड जो है वो हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में होना ज़रूरी है, तो मुझे होना चाहिए डिविडेंड। अभी हमने ये रूल देखा था, ये रूल हमने डिसाइड किया था। तो इस x³ वाली टर्म को मुझे पहले लाके लिखना पड़ेगा एंड देन मैं इस -1 वाली टर्म को लिखूंगी। अगेन साइन चेंज मैं पहले ही कर चुकी थी, तो एक स्टेप डिवीजन का कंप्लीट हो गया। अब वापस से इस फर्स्ट टर्म को इस फर्स्ट टर्म से डिवाइड किया, x³ डिवाइडेड बाय x, तो डिवाइड करके आया x²। तो ये x² अब मेरे कोशेंट की है नेक्स्ट टर्म। इस x² को जब मैं इस पूरे टर्म से मल्टीप्लाई करूंगी तो x² मल्टीप्लाई बाय x, x³, तो वो मैंने x³ की टर्म के नीचे लिखा। x² को -1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो आएगा -x²। अब उस -x² को मैं कहाँ लिखूं, अगेन सेम क्वेश्चन, क्योंकि डिविडेंड में कोई भी टर्म नहीं है जिसमें x² हो, तो उसे भी मैं लिखूंगी अगेन साइड में। साइन चेंज किए, ये वैल्यू कट हो गई
एंड अब इस एक्स स्क्वायर को मैं वापस आगे आके लिखूंगी एंड -1। वापस से ये डिवीजन की, दैट मीन्स x आया, यानी प्लस x मेरे क्वोशंट की नेक्स्ट टर्म है। वापस से इस x को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर की टर्म को तो यहाँ हमने लिख दिया, लेकिन x जब -1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो अगेन मुझे उसे सेपरेटली लिखना पड़ेगा। मैं फिर साइन चेंज करूँगी एंड नाउ इट विल बिकम x -1। इस x को वापस यहाँ डिवाइड किया तो आया +1 एंड 1 को जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज, रिमाइंडर आ गया 0। सो ये काफ़ी क्रिटिकल टाइप का एग्जाम्पल था। ये हमारा क्वोशंट है इस केस में एंड द रिमाइंडर इज़ 0। ये जो रिमाइंडर 0 है ये एक और चीज़ इंडिकेट करके बता रहा है मुझे कि ये जो डिवाइज़र है वो इस डिविडेंड का एक फैक्टर है। क्योंकि सिंपल सी बात है, आप कैसे कह सकते हैं कि 6 जो है या मैं कहूँ 2 जो है वो 6 का फैक्टर है। उसका ये रीज़न है कि 2 की टेबल में 6 आता है या फिर 6 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल है और हमें रिमाइंडर 0 देता है। तो सेम सिचुएशन ये है, आप इसको 6 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, तो दैट मीन्स इसका x -1 एक फैक्टर है बिकॉज इट इज़ गिविंग अस द रिमाइंडर 0। नाउ एक छोटा सा काम जो आपको आई गेस खुद करना चाहिए, इस पॉलिनोमियल के लिए, इस डिवीजन के लिए प्लीज़ डिवीजन एल्गोरिथम को verify करो and let me know in the comment box that whether the division is correct or not, whether your left hand side and right hand side are getting equal or not. Okay, we'll meet in the next video very soon.